नमस्कार। देसी आम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यात्रा करेंगे भारत के सबसे दिव्य, सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी आध्यात्मिक केंद्र ओडिशा का पुरी जगन्नाथ मंदिर। यह कथा शताब्दियों पूर्व की है, जब ओडिशा के घने जंगलों में शबर आदिवासी कबीले राज करते थे। इस कबीले के परम प्रतापी मुखिया थे विश्वावसु। विश्वावसु कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे नीलमणि से बने भगवान विष्णु के एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त स्वरूप की पूजा करते थे, जिन्हें नील माधव कहा जाता था। नील माधव नीलकंठ पर्वत की एक अत्यंत गोपनीय गुफा में विराजमान थे। विश्वावसु के अतिरिक्त उस स्थान का मार्ग कोई नहीं जानता था। वे प्रतिदिन भगवान को ताजे फल, फूल और वन के कंदमूल अर्पित करते थे। नील माधव भी अपने भक्त की ऐसी भक्ति से ऐसे बंधे थे कि वे साक्षात प्रकट होकर विश्वावसु के हाथों से भोग ग्रहण करते थे। यह शबर संस्कृति और नारायण का वह आदि मिलन था, जिसने आगे चलकर जगन्नाथ संस्कृति की नींव रखी थी। उसी कालखंड में मालवा देश के परम धार्मिक राजा थे इंद्रद्युम्न। राजा भगवान विष्णु के परम उपासक थे और पृथ्वी पर उनका एक ऐसा भव्य मंदिर बनाना चाहते थे जहां भगवान साक्षात निवास करें। एक रात्रि भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, उड़ीसा के जंगलों में मेरा नील माधव स्वरूप पूजित है। तुम वहां जाओ और मुझे लाकर स्थापित करो। स्वप्न से जागकर राजा ने अपने चारों ओर दूत भेजे। राजा के पुरोहित के भाई विद्यापति को पूर्व दिशा की ओर भेजा गया। विद्यापति खोजते खोजते शबर कबीले में पहुंचे। वहां उनकी भेंट विश्वावसु की पुत्री ललिता से हुई। विद्यापति को ललिता से प्रेम हो गया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्यापति ने देखा कि उनके ससुर विश्वावसु प्रतिदिन भोर में कहीं जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके शरीर से दिव्य चंदन और कस्तूरी की महक आती है। विद्यापति समझ गए कि यही नील माधव के सच्चे पुजारी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता के माध्यम से विश्वावसु से नील माधव के दर्शन की हट की। अंततः विश्वावसु मान गए, परंतु एक शर्त पर। वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुफा तक ले जाएंगे। चतुर विद्यापति ने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। वर्षा ऋतु आते ही वे बीज अंकुरित हो गए और पौधों का मार्ग देखकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को संदेश भेज दिया। परंतु जैसे ही राजा वहां पहुंचे, नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा अत्यंत ग्लानि और शोक में डूब गए। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, शोक मत करो। मैं इस रूप में अब और पूजित नहीं होना चाहता। तुम समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक दिव्य दारू यानी लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी से मेरा विग्रह बनाओ। आकाशवाणी के अनुसार राजा पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पानी में एक विशाल अलौकिक नीम की लकड़ी तैर रही थी, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्ह स्वतः उभरे हुए थे। यही था वह दिव्य दारू। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि राजा की पूरी सेना और हाथी भी उस लकड़ी को पानी से बाहर नहीं खींच पा रहे थे। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आदिवासी मुखिया विश्वावसु को सादर आमंत्रित किया। फिर एक ओर से राजा के सैनिक, दूसरी ओर से भक्त विश्वावसु ने उस काष्ठ को स्पर्श किया तो वह लकड़ी रुई समान हल्की हो गई। यह संदेश था कि भगवान केवल सत्ता से नहीं
बल्कि भक्ति से वश में होते हैं। अब बारी आई मूर्ति बनाने की। साम्राज्य के जितने कुशल मूर्तिकार आए, जैसे ही वे उस लकड़ी पर छेनी चलाते, उनके औजार टूट जाते। राजा पुनः घोर चिंता में डूब गए। तब स्वयं देवताओं के प्रधान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक अत्यंत वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण कर राज दरबार में प्रकट हुए। लोक कथाओं में उन्हें अनंत महाराणा कहा गया। उन्होंने राजा के सामने एक अद्वितीय शर्त रखी। मैं 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा। इस अवधि में मुझे कोई अन्न जल नहीं चाहिए, और कोई भी चाहे वह स्वयं राजा ही क्यों न हो, इस कक्ष का मुख्य द्वार नहीं खोलेगा। यदि द्वार खुला तो मैं कार्य वहीं छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त सहज स्वीकार कर ली और कक्ष को बाहर से सील कर दिया। शुरुआती 14 दिनों तक कक्ष के भीतर से लकड़ी को तराशने और हथौड़ों की धीमी ध्वनियां आती रहीं, परंतु 15वें दिन अचानक भीतर से आने वाली हर प्रकार की आवाज पूरी तरह थम गई। कक्ष के भीतर पूर्ण मौन छा गया। यह देख राजा की रानी गुंडिचा अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें लगा कि वह वृद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से भीतर शांत हो चुका होगा। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न अपनी प्रतीक्षा भूल गए और उन्होंने 21 दिन पूरे होने से पहले ही कक्ष का द्वार खोलने का आदेश दे दिया। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जैसे ही दरवाजे खुले, राजा और रानी के पैर तले जमीन खिसक गई। कक्ष के भीतर तो मूर्तिकार नहीं था, वहां केवल अधूरी 3 काष्ठ की मूर्ति रखी थी। भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। समय से पूर्व द्वार खुलने के कारण मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और आंखें विशाल व गोल थीं। राजा अपनी इस जल्दबाजी पर फूट फूट कर रोने लगे। तभी नारायण की वाणी गूंज उठी, इंद्रद्युम्न उदास मत हो, यही मेरी इच्छा थी। मैं इस भौतिक संसार को यह दिखाना चाहता हूँ कि मुझे प्राप्त करने के लिए शारीरिक पूर्णता या सुंदर अंगों की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना हाथ के भी संसार का सब भोग ग्रहण कर सकता हूँ, बिना पैरों के भी ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। मैं इसी निराकार और अलौकिक रूप में यहाँ पूजने रहूँगा। तो बताइएगा ज़रूर आपको जगन्नाथ धाम पुरी की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।